22 जुलाई प्राइम मिनिस्टर ने हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया। 31 जुलाई प्राइम मिनिस्टर ने सभी इंडियन से अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे तिरंगा लगाने को कहा। 2 अगस्त प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे तिरंगा लगाया, जिसके बाद करोड़ों लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हुए यही किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने फ्री में करोड़ों तिरंगे बांटे। एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 करोड़ से ज़्यादा तिरंगे बांटे। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत सारे तिरंगे बांटे। दिल्ली गवर्नमेंट ने हर हाथ तिरंगा कैंपेन के लिए करीब 25 लाख तिरंगे बांटे। बीएमसी ने हर घर तिरंगा कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए करीब 50 लाख तिरंगे बांटने का टारगेट लिया था। सिमिलरली पुणे रेवेन्यू डिवीजन ने भी करीब 50 लाख तिरंगे बांटने का टारगेट लिया था। बिहार में करीब 78,000 लोगों ने एक साथ तिरंगा फहराया, जो कि आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केरला में भी हर गवर्नमेंट ऑफिस और घर के ऊपर तिरंगा फहराने के लिए करीब 50 लाख तिरंगे प्रोड्यूस किए गए। और यूपी में तो इस कैंपेन का क्रेज अलग ही लेवल का था। यूपी में हर एक गवर्नमेंट ऑफिस और घर पे तिरंगा फहराने के लिए करीब 4.25 करोड़ तिरंगा प्रोड्यूस किए गए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सीपीएम ने पहली बार इंडिपेंडेंस डे पे तिरंगा फहराया। शो ऑफ के लिए ही सही, लेकिन तिरंगा फहराया गया। इन शॉर्ट सभी गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव को एक एक्सेप्शनल मूवमेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड ऑब्वियसली द रिजल्ट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है, व्हाट्स नेक्स्ट? आजादी के अमृत महोत्सव को एक एक्सेप्शनल मूवमेंट बनाने के लिए लाखों करोड़ों तिरंगे बांटे गए, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम झंडे बने थे वो सिंगल यूज आइटम से बने थे, जो कि 10 से 20 दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। इवन अगर वो सस्टेन करते भी हैं तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के तुरंत बाद या तो लोग इन्हें कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, या तो लोग इनका मिसयूज करते हैं। और हमने ये विजुअल्स देखे हैं। 15 अगस्त से पहले तक हम जिस तिरंगे को शान से फहराते हैं, अपने घरों में, गाड़ियों में, दफ्तरों में जिन तिरंगों को लगाते हैं, सेलिब्रेशन के तुरंत बाद हम में से ही बहुत सारे लोग इन्हीं तिरंगों को कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ें नहीं पता, हम सब ये चीज़ें हर साल देखते हैं। हर रिपब्लिक डे और हर इंडिपेंडेंस डे के बाद कूड़े के ढेर में तिरंगों का मिलना एक नॉर्मल सी चीज़ बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स या उनकी एजेंसीज इन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है, ये चीज़ सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक मेमोरेबल मूवमेंट बनाने के लिए करोड़ों तिरंगों को बांटना, वो भी बिना किसी अवेयरनेस प्रोग्राम या डिस्पोजल प्रोग्राम के, क्या ये एक सही डिसीजन था? क्या ये सिर्फ एक सिंपल सी इग्नोरेंस थी, या पेट्रियोटिज्म के नाम पे तिरंगे को बदनाम करने का एक नया तरीका? सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहता है कि अगर किसी भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी पे किसी भी तिरंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से का अपमान किया जाता है, जैसे उसे डिसफिगर करना, डिस्ट्रॉय करना, आग लगाना या इनके साथ कोई भी छेड़खानी करने जैसी चीज की जाती है, तो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन एक बार कुछ हेडलाइंस पे नजर डालते हैं। गुजरात के महसेना में एक पॉलिटिकल पार्टी तिरंगा रैली के लिए तिरंगा बांट रही थी। एक तिरंगा जमीन पे गिरता है और कुछ लोग इस तिरंगे को पैर से कुचलते नजर आते हैं। यूट्यूब पे एक दूसरी वीडियो वायरल होती है जिसमें एक आदमी तिरंगे को एक बैग की तरह इस्तेमाल करता पाया जाता है। आईजे एयरपोर्ट पे एक आदमी तिरंगे के ऊपर नमाज अदा करता हुआ पाया जाता है। हर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बाद ऐसी वीडियोस और फोटोज सामने आती हैं जिसमें तिरंगे सड़कों पे, डस्टबिन में, सीवर्स के आसपास पाए जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने और देखने के बावजूद तिरंगों का इतनी बड़ी संख्या में बांटना, वो भी बिना किसी अवेयरनेस और डिस्पोजल प्रोग्राम की, क्या ये एक सही डिसीजन था, या सिर्फ पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए गवर्नमेंट्स ने भेड़ चाल का इस्तेमाल किया? रूल्स कहते हैं कि किसी भी तरीके का डैमेज या डर्टी फ्लैग कहीं पे भी डिस्प्ले करना एक कानूनी अपराध है। और ना सिर्फ ये एक अपराध है, बल्कि ये तिरंगे का अपमान भी है। लेकिन सिर्फ 2 दिनों के पेट्रियोटिज्म के चलते लोग सालों तक ऐसे ही झंडे लगातार डिस्प्ले करते हैं, अपने ऑफिसेज में, अपनी व्हीकल्स में, अपने घरों पे। तो क्या ये सिर्फ 2 दिनों का पेट्रियोटिज्म हमेशा के लिए तिरंगे का अपमान करने का अधिकार देता है? ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि तिरंगे का एक्सेस आज बहुत ईजी है। कोई भी इंसान 5-10 रुपए में दुकान जाके एक तिरंगा खरीद सकता है। लेकिन तिरंगा सिर्फ एक कागज या कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये पूरे देश का एक सेंटिमेंट है। और इसको खरीदना कोई मुश्किल चीज नहीं, लेकिन इसकी रखवाली करना मुश्किल चीज होती है। और गवर्नमेंट्स इसी एक्सेस को और ज्यादा ईजी बना रही है। ऑब्वियसली जो भी लोग ऐसे तिरंगों का अपमान करते हैं वो सजा डिजर्व करते हैं, लेकिन उन गवर्नमेंट्स का क्या जो सिर्फ अपने लिए इन तिरंगों को फ्री में बांट रही हैं?
जब भी लोग कोई महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो बायर कंपनी को एश्योरेंस देता है कि वो उस कंपनी की रॉयल्टी बरकरार रखेगा, और अगर उसकी रॉयल्टी पे कोई भी आ जाती है तो कंपनी उसके ऊपर जांच भी करती है। लेकिन जब बात तिरंगे की आती है तो ऐसी कोई रॉयल्टी एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं होता, एंड द रिजल्ट इज तिरंगे का हर साल ऐसे ही अपमान होता रहता है। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।